अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल है। सानू भी फाइनली जड़ा ना इसका जो रियल ओनर है उसको तो मैंने इन्फॉर्म कर दिया है। ठीक है जी। मैसेजेस है ना फेक आईडीज से आते हैं। अपने बैंक हेलो ईसा भाई हाउ आर यू ब्ला ब्ला। अब ये दोस्त जो है ना ये हमारे जानने वाले ही हैं। ये शेंजन में आजकल तो उन्होंने सोचा कि ईसा भाई नहीं पता ही उन्हें कि बंदा बाहर चला गया है तो पैसे वाला हो गया है। अच्छा जी, मुझे ना मैं पाकिस्तान जाने वाला हूँ थोड़े दिनों तक, तो आप ना मुझे अपना अकाउंट सेंड कर दें। मैं कुछ पैसे हैं, मैं वो अपनी फैमिली या ये वो नहीं करना चाहता। मेरा अकाउंट उधर है नहीं, आपको पता है। मैं पूरी लंबी चौड़ी तफसील लिखी हुई है। 15 मिनट लगेंगे मुझे पैसे भेजकर स्लिप की फ़ोटो सेंड कर दूँगा आपको मैंने कहा सही है। और कोई एग्री नहीं हुआ पैसे लेने के लिए, मैंने उसको लिखा है तो कहता है अपने बैंक कंट्री या फिर बैंक अकाउंट या फिर आईडी कार्ड की फ़ोटो सेंड कर दो मुझे अभी। मैंने कहा मैं चेक करके बताता हूँ। उसके बाद जो है ना फिर एक मैसेज किया उसने लंबा चौड़ा, वो मैंने उसका रिप्लाई नहीं किया। तो फिर उसको डिलीट करके उन्होंने लिख दिया सेंड कर दो बैंक अकाउंट। मैंने कहा मिल नहीं रहा, सब बंद हैं। ठीक है। कोई और तरीका नहीं है पैसे शेयर करने का। उसके बाद भी थोड़ी सी कन्वर्सेशन हुई थी तो वो रिपोर्टिंग कर करके अकाउंट हो गया डिलीट उस बंदे का। ठीक है, क्योंकि जो जिस बंदे का था उसने भी ज़रा कुछ ना कुछ एक्शन लिया होगा। उसके दोस्त अहबाब ने भी कुछ, मैं भी जड़े ना को 5-7 बंदे ने क्या कहना रिपोर्ट मारो। तो आपको इस तरह का मैसेज आए तो सबसे पहला काम क्या करना है, आपने उसकी प्रोफाइल में जाना है। ठीक है, और उसकी मेजॉरिटी को पता चल जाएगा अगर आप अपनी सोशल मीडिया से वाकिफ़ हैं कि जी ये बंदा जो है ये मेरी फ्रेंड लिस्ट में अभी आया है, पुराना है या क्या स्टेटस है। एक तो इनके अक्सरियत के जो है वो थोड़े से फॉलोवर होते हैं, थोड़े से फ्रेंड्स होते हैं। तो आपने जो है ना सेम नाम की जो है फ्रेंड लिस्ट में बाकी जो आईडीज़ वो चेक करनी है आपको उसका क्योंकि उन्होंने सेम रियल और लेटेस्ट जो वो पोस्ट लगाएगा वही उन्होंने कॉपी इधर लगा देनी, ताकि किसी को जो है रियल टाइम में थोड़ा ज़्यादा मेहनत करके ही पता चले, वैसे ना पता चले। सो उसकी जब प्रोफाइल पे जाएं, अगर बंदे को डायरेक्ट जानते हैं या अगर आपके अकाउंट में आ गया है उसकी सिमिलर कोई आईडी है उसको मैसेज करें। ठीक है, अब ये मैंने रियल ओनर को स्क्रीनशॉट सेंड किया कि उस्ताद जी आप देखो थोड़े नाम तो कहना जी मैं तो आप तंग है। तो सही है, लोग मुझसे पूछ रहे हैं बार बार कि जी है तुसी हो या कोई और है। तो थोड़ी कोशिश कर लिया करें, आपको अपनी फ्रेंड लिस्ट में ही पता चल जाएगा कि वो बंदा जो है क्या कि उसकी डुप्लीकेट कॉपी है या रियल अकाउंट है। और दूसरी चीज़, ऐसे पैसे कौन भेजता है किसी को, वो भी आजकल के हालात हैं। तो किसी की बातों में मत आएँ। अब रिसेंटली हमें एक कॉल आई थी कल मतलब अब ये वीडियो 21 नवंबर को रिकॉर्ड की जा रही है। 20 की रात को हमें कॉल आई कि जी हमने जो है ना ऑनलाइन लोन अप्लाई कर दिया। फेसबुक के ऊपर ऐड देखिए, लोन अप्लाई कर दिया और अपना ओमान का अकाउंट नंबर आईडी शाईडी उनको दे दी है। ठीक है जी, 500 रियाल ओमानी आना है और हमने 40 रियाल मंथली उनको वापस जो है इंस्टॉलमेंट पे करनी है। ऐसे होता है भला। अब वो इस तरह का 10-100 में से उम्र समझ आई तेन की है। बंदे ने लोन लिया, अब उम्र को पता है इस चीज़ का ना, तो मैंने उसको भी बताया और आईडी दी ना इतना फ़ोटो बनवा ली जिस तरह ट्रेडिंग वाली नहीं एप्लीकेशन से बनाई थी। उसको मैंने बोला तेरी कितना कितनी आईडी रजिस्टर्ड हो गई है ना। तो पहला यही है कि उन्होंने ट्रेडिंग जो ऐप्स हैं ना उनके ऊपर भी फ्री अकाउंट बनते हैं और एक बंदा एक ही अकाउंट बना सकता है और जो बनाएगा यूज़ करेगा उसको कुछ बोनस भी आता है उस एप्लीकेशन की जानब से। तो उनकी रिक्वायरमेंट होती है कि बंदा अपनी आईडी लेके ऐसे, ठीक है ना, ऐसे वो वीडियो बनाएगा। अब उन्होंने ये किया हुआ है तो मैंने उनको सेफ साइड बोल दिया कि भाई आप एक तो ये यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है, पॉसिबिलिटी है कि वो आपकी कहीं ट्रेडिंग एप्लीकेशन के ऊपर यूज़ हुई आईडी, आपकी फ़ोटो आपकी आईडी की फ़ोटो। और दूसरा अकाउंट उन्होंने आपसे ऐसे लिया है कि जी चलो थाड़े अकाउंट लोन आना है तो पाए तो सानू वापस भी करने ने, लेकिन उनका काम हो गया। तो उनको मैंने सेफ साइड बोल दिया कि भाई जो अकाउंट आपने उनको दिया है वो उसमें से पैसे निकाल लें, उसको फौरी खाली कर दें और उसको बंद करवा के अपने अकाउंट बनवा लें। तो आपको किसी भी किस्म की ऑनलाइन कॉल आती है, मैसेज आता है किसी भी किस्म का, जो एक तो अनऑफिशियल नंबर से है, ठीक है ना। अब बैंक मस्कत के हज़ारों फ़ोन नंबर नहीं है, उनका एक ही जो है पायलट नंबर होता है। वो बैक एंड पे जो है बहुत डिफरेंट एक्सटेंशन चल रही होती हैं, लेकिन एक जो होता है ना डिस्प्ले नंबर वो एक ही होता है, उसको पायलट नंबर बोलते हैं, वो एक ही रहेगा। आप उसको सेव कर लें,
ठीक है। कॉल सेंटर का भी ऐसे ही होगा, और वो फिर इंटरनली कॉल ट्रांसफ़र कर देते हैं। लेकिन हमें रैंडमली कॉल आई थी किसी लैंडलाइन से, वो अब स्काइप में भी आप नंबर सेट कर सकते हैं। बहुत सारे इंटरनेशनल डायलर होते हैं जो कि 10-15 साल लोग पहले यूज़ करते होते थे। वहाँ जो था पता डायलर था, डॉलर था, तो वो उसमें भी आप डिस्प्ले नंबर सेट कर सकते हैं। अब मैं ओमान में बैठा हूँ, मैंने ऑनलाइन कॉल करनी किसी को, और जो मैंने डायलर में नंबर डायल करना है उसमें जो मेरा अकाउंट है उसका मैंने डिस्प्ले नंबर पाकिस्तान का रखा हुआ था। इधर बैठा हूँ, यहाँ से कॉल कर रहा हूँ, और पाकिस्तान में जो उनको लगता है कि मैं लोकल नंबर से ही कर रहा हूँ। स्काइप के ऊपर और बहुत सारी ऐप्स हैं जहाँ के ऊपर आप डिस्प्ले नेम नंबर जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। तो जिस चीज़ का आपको दूर दूर से कोई वाकफ़ियत नहीं है, आपका कोई तल्लुक़ नहीं है, वहीं समझें स्कैम है, प्यार मोहब्बत से या शुरू से गाना शुरू करते हैं या फिर थोड़ी देर बाद। तो कॉल्स वॉल्स का तो आपने सीरियस नहीं लेना है, ठीक है। हाँ, किसी मैसेज वीज़ा अप्लाई किया होया उन्हों की कॉल आती है तो उन्होंने नंबर सेव रखना है एडवांस। वो नंबर भी तुसीं गूगल चों नहीं लेना है, उन्होंने वैबसाइट तो जाके एम्बेसी चों लेना है, ताकि वो भी आप 2 नंबरी का शिकार ना हो जाए। अक्सर वो ऑनलाइन नंबर डिफरेंट भी हो सकता है, गूगल भी सारी चीज़ें सही नहीं दसता। एम्बेसी की वेबसाइट ओपन करें, वहाँ पे जाकर उनका नंबर सेव करें, क्योंकि बहुत सारी एम्बेसियाँ कॉल करती हैं आपको, तो फिर आपसे बहुत सारे लोग इसलिए उसको इग्नोर कर देते हैं कि जी ये पता स्कैम ही ना आवे, ये है वो है। सो इन चीज़ों से भी बच के रहा करें। अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।